जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भारत लौटने के बाद यह आंदोलन और अधिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शन में शामिल समर्थकों और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आया। जंतर मंतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई तथा पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई। प्रशासन की कोशिश रही कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से पहले ही अपील की थी कि वे एयरपोर्ट या अन्य स्थानों पर भीड़ एकत्रित न करें और सीधे जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन में शामिल हों। उनके इस संदेश का असर भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में युवा और समर्थक निर्धारित स्थल पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना था कि वे शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनका मानना है कि युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए ताकि देश के भविष्य को मजबूत बनाया जा सके। मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, आप क्या करते हैं? मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट हुई हूँ। अभी आपने कौन से एग्जाम दिए? मैंने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि पहले से तो थोड़ा पहले जब यूजीसी का एग्ज़ाम्स थे तो वो थोड़े ठीक थे। जब से ये सरकार चल रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी यूजीसी का एग्ज़ाम पहले या के नीट एग्जाम में और अब के एग्जाम में कितना फर्क है और क्या चेंजिंग नजर आ रही है? पहले के एग्ज़ाम्स में ये था कि उसमें सबसे पहले तो लीक नहीं होते थे इतने एग्ज़ाम्स। जो एग्जाम तो लीक नहीं हुआ है। यूजीसी का नहीं हुआ, नीट के हो रहे हैं। यूजीसी अगर देखा जाए नीट के एग्जाम आज से 17 साल पहले भी लीक हुआ था और बड़े स्केल पे लीक हुआ और अभी तो कंटिन्यू होते ही जा रहे हैं। अब तो कोई इसका एंड ही नहीं है। तो सरकार से क्या मांगे? सरकार से ये मांगे हैं शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दें। ये बाकी चीज़ों के मुद्दे जो हैं उनके साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए, जो कि बाकी हम सब लीडर से यही बोलना चाहेंगे कि जो शिक्षा है उस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा पे बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं दिया जाए। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आर्टिस्ट बनना चाहते हो? हाँ जी। नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, हाँ आज जी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, आप आए हैं, क्या करते हैं? मतलब वैसे तो क्या कहते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या कहते हैं अपना काम वाम करता हूँ। मतलब मोस्टली आर्टिस्ट की जो जॉब होती है ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड ही होती है, पर फिर भी मैं इसमें लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो अभी मैंने मास्टर्स वगैरह कर रखी है, क्या कहते हैं कॉलेज ऑफ आप आर्ट्स। यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा मांग तो यह है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मतलब इतने ज़्यादा क्या कहते हैं नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इस साल से नहीं 8 साल 12 साल मतलब तब से क्या कहते हैं लीक हुए जा रहे हैं और रुके नहीं है। और इसमें सरकार का क्या रोल रहता है? जब भी कोई एग्जाम लीक होता है तो सीधा कहता है कि मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए, जबकि डायरेक्टर और सेक्रेटरी का क्यों नहीं? मतलब पहले तो कहते उनका ही इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं जो डायरेक्टर और स्टेट का लेना जरूरी है, उसके बाद इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। पर हर 5 साल बाद बदलती है। हाँ जी। मगर अधिकारी वही के वही होते हैं, उनके कार्यकाल में भी मतलब तो स्ट्रिक्टनेस आपकी तरफ से होनी चाहिए ना। स्ट्रिक्टनेस तो कहते हैं जो मंत्री वहाँ पर क्या कहते हैं बैठे हुए हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए। अगर वो सरकार चला रहे हैं तो उनके हाथ में सारी चीजें हैं। अगर उनको हमने पावर दे रखी है स्टेट में, अगर वो काम कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर है कि उस चीज का ध्यान वो रखें। अब इस चीज का ध्यान भी अगर हम रखेंगे तो हम पेपर कैसे देंगे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और हाँ। एजुकेशन डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर उनको भी इवेंचुअली उनको भी देना चाहिए, सिर्फ गवर्नेंस नहीं, क्या कहते हैं उनके और मतलब जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी क्या कहते हैं उनके साथ अपना काम कर रहे हैं, उनको भी देना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक में सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं होता है। अभी आपने किसी नीट एग्जाम की किसी की तैयारी की? मैंने इसकी तैयारी तो नहीं करी है, पर क्या कहते हैं मैं मतलब अपने कॉलेज के लिए तैयारी करता हूँ। अपने क्या कहते हैं मैंने मतलब मेरे टर्म में क्या कहते हैं मुझे अपने कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। जनता पार्टी को आप कितना सपोर्ट करते हैं?
अभी तो मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मुद्दे बहुत ज्यादा, सिर्फ ये शिक्षा का क्या कहते हैं भी कहते हैं वो नहीं है, मोटिव नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन भी है। फॉलोवर्स मेरे ख्याल से अभी तो 20 मिलियन से ऊपर हो जा 20 चुके हैं। मिलियन से हैं। आपको पता है उसमें 57% से ज्यादा हाँ, फॉलोवर, हाँ। यानी देखा जाए टोटल 73% फॉलोवर विदेश से हैं, बाहर से हैं। नहीं, ये तो मतलब पूरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर क्या कहते हैं आप किसी भी इंस्टाग्राम से अगर कहते हैं व्यू निकाल रहे हैं, तो वो सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसके पास इंस्टाग्राम की उसकी आईडी होगी, उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। उसने अपनी आईडी का ऑलरेडी उसने लिंक शेयर कर दिया, जिसके अंदर हमारे क्या कहते हैं मतलब 70% से ज्यादा इंडियंस हैं, जो कि ऑलरेडी उसने अपने चैनल पे डाल रखा है, शायद आपको वो भी देखना चाहिए। आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोग हैं? अब इसका मुझे अंदाजा नहीं है कितने लोग आए हैं, पर बहुत सारे लोग हैं। 1000 से 1200। 1000-1200 से तो ज्यादा ही होंगे मुझे लग रहा है।